हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आप में से कई सारे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्हें अप्लाई कर रखा है एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए, उनमें से बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी अभी प्रेजेंट टाइम में सैलरी क्या है। सो गाइस, अभी मेरी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, यानी कि अभी जुलाई 2021 की, मैं वही आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगा और उसमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में ही बताऊँगा कि कितने परसेंट कौन सा अलाउंस लगता है और जो अलाउंस मुझे प्रेजेंट टाइम में मिलते हैं वो बताऊँगा। और एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, देखो हर चीज़ को डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एकदम डीपली जाके नहीं समझाऊंगा, क्योंकि उसमें फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। आपको एक नॉर्मली चीज़ बता देता हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी के लिए मालूम होनी चाहिए, केवल इसी पर्पज़ से आपको बताना चाहता हूँ। और मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि आप में से जितने भी लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के आप सबको भी रेलवे की साइड से ऐसी ही सैलरी स्लिप मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी पोस्ट पर हों आप लोग। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यार देखो, यहाँ पर दिन भर से बारिश हो रही है, लगभग 2 दिन हो गए हैं, तो आवाज़ शायद आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही होगी। तो हो सके तो आवाज़ को थोड़ा कम करके सुनना, वॉल्यूम कम रहेगा तो आप लोगों को अच्छे से सुनाई देगा। सो देखो, सबसे पहले तो आपको जिसमें मेरी पर्सनल डिटेल है वो दिखाई दे रही होगी, पहले से देख लीजिए। सबसे पहले मेरी पर्सनल डिटेल सामने दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो मेरा नाम दिया हुआ है। इसके बाद मेरी डेजिग्नेशन जो है डिप्टी एसएम यानी कि डिप्यूटी स्टेशन मैनेजर, ये भी दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरा डिपार्टमेंट दिया हुआ है ऑपरेटिंग यानी कि परिचालन विभाग। अगली चीज़ है इसमें बिल यूनिट, तो बिल यूनिट मेरा दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा उसे हाइड कर रखा है। इसके बाद अगला दिया है कि एसएम एलएआर ऑपरेटिंग, यानी मैं किसके अंडर में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वैसे एसएम एलएआर ना होकर टीआई एलएआर होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो टीआई के अंडर में काम करते हैं। खैर, जैसे मैं डिप्टी एसएम की पोस्ट पर हूँ तो कॉमन सी बात है, मेरे जो सीनियर होंगे वो एसएम होंगे, एसएम से जो सीनियर होंगे वो टीआई होंगे। तो टीआई का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर, यानी कि जो हम लोगों को जितने भी स्टेशन मास्टर होते हैं अगल बगल वाले स्टेशन के, या फिर एक टीआई के अंडर में जितने स्टेशन होते हैं उन पर जो स्टेशन मास्टर काम करते हैं, उन सब का इंचार्ज अगर होता है तो वो होता है टीआई यानी कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर। तो हम लोगों के जो टीआई है उनका हेड क्वार्टर है ललितपुर, उनके अंडर में हम काम करते हैं, इसलिए इसमें दिया हुआ है एसएम एलएआर ऑपरेटिंग। इसके बाद मेरा पे लेवल दिया हुआ है 6। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है, आप लोगों ने एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देखा है, जो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है वो लेवल 6 में है। इसके बाद जो मेरा पे रेट है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में जो मेरा बेसिक है वो मेरा कितना है? 38,700। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे मैंने बताया भी था आपको, मेरा जो बेसिक था वो था 35,400। अभी तक 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। जनवरी के महीने में मेरा इंक्रीमेंट लगता है, तो जनवरी 2019, इसके बाद जनवरी 2020 और जनवरी 2021 मेरे 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। देखो होता क्या है, पोस्टिंग पर डिपेंड करता है कि आपकी किस डेट में पोस्टिंग हुई है। अगर जनवरी उसके बाद पड़ता है तो जनवरी से इंक्रीमेंट लगता है, या जुलाई होता है तो जुलाई से इंक्रीमेंट लगता है। सो जैसे मेरी पोस्टिंग जो है वो दिसंबर 2018 की है, तो कॉमन सी बात है उसके बाद जनवरी आया, इसलिए जनवरी से मेरा जो इंक्रीमेंट है वो लगना स्टार्ट हुआ। तो इस बेस पे 35,400 के बाद से मेरा पहला इंक्रीमेंट लगा, तो मेरी सैलरी कितनी हुई? 36,500। इसके बाद अगला लगा तो वही 37,600, और अभी जब जनवरी 2021 में इंक्रीमेंट लगा तब जाके मेरी सैलरी कितनी हो गई है? 38,700। ये मेरा बेसिक पे है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि जो मेरी अभी अर्निंग डिटेल्स है प्रेजेंट टाइम में वो कितनी है। तो मेरा जो बेसिक पे है मैंने बता दिया है कितना है? 38,700। अब इसके बाद दिया हुआ है डेयरनेस अलाउंस, जिसे हम डीए कहते हैं। सो ये है 10,836। अब जिनमें से जो लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, जो रेलवे में डीए का रेट है प्रेजेंट टाइम में बढ़ के 28% हो गया है। अभी जस्ट इससे पहले जो मुझे जून की सैलरी मिली थी उसमें जो डीए था वो 17% लगा था, लेकिन इस बार 28% बढ़ के लगा हुआ है। सो ये है कि हाँ, इस महीने से हम लोग की जो सैलरी है वो लगभग 4-5 हज़ार रुपये बढ़ चुकी है। तो डीएनएस अलाउंस अगर मैं बेसिक का 38,700 का 28% निकालूँ तो 10,836 आता है। अब इसके बाद है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए जो है वो बेसिक अमाउंट, यानी जो बेसिक सैलरी होती है 38,700, उसका 9% मुझे मिला है। ठीक, तो कोई भी एम्प्लॉय हो उसका जितना भी बेसिक पे बनता है उसका 9% क्या होता है? एचआरए। अगला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ये नॉर्मली मुझे 1,800 रुपये मिलता है, और उसके बाद 1,800 पर 17% मुझे और मिलता है, यानी 1,800 प्लस 1,800 का 17% और इस तरह ये मेरा टोटल हो जाता है 2,304 रुपये। अगली चीज़ कि नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना है। देखो नाइट ड्यूटी अलाउंस का एक पूरा चार्ट होता है, मैंने स्क्रीन पर आपको दे रखा है। तो आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि जो बेसिक पे होता है, जैसे मेरा 38,700 है तो इसका जो यूनिट होगा, तो मेरा जो यूनिट है वो 226.39 रुपये पैसे होता है। तो इस बेस पे मेरा जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो कैलकुलेट किया जाता है कि मैंने महीने में कितनी यूनिट ड्यूटी की है। तो अगर मैंने 11 यूनिट की है इस महीने तो 226.39 के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? 2,490 रुपये के करीब। इसके बाद दिया हुआ है ड्रेस अलाउंस। ये देखो एनुअल मिलता है, यानी साल में एक बार ड्रेस अलाउंस मिलता है। सो मेरा ये इस बार 10,000 मुझे मिला है। अब ऐसा तो है नहीं ये हर महीने मिलता है, सो
हम अभी क्या करेंगे, जो लास्ट में सैलरी निकलेगी उसमें से 10,000 रुपये घटा देंगे। अब इसके बाद है कि मेरी सैलरी में से डिडक्शन किन चीज़ों का होता है। तो सबसे पहला है कि रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम सी, इसमें हम लोग 30 रुपये करते हैं, शुरुआत से करते आ रहे हैं, अभी से करते आ रहे हैं, इसका खैर मुझे उतनी जानकारी नहीं है। अगली चीज़ है न्यू पेंशन स्कीम टायर 1, यानी कि सीधा सा बात है एनपीएस कितना करता है। तो जो एनपीएस होता है ना, वो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, यानी मेरा बेसिक 38,700 और मेरा जो डीए है वो 10,836, दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 49,536 रुपये। तो राउंड फिगर में देखा जाए तो 49,54 उसका 10% निकाल के उनने रख दिया है यहाँ पर। अब ये दोनों अमाउंट क्या होंगे, मेरी सैलरी में से होंगे डिडक्ट। अब जैसा आप सामने देख रहे हो यहाँ पर दिया है कि पे डेज, यानी मैंने कितने दिन काम किया है, तो टोटल 31 डेज हो गए। इसके बाद मेरा ग्रॉस अमाउंट कितना हो रहा है, तो ये सारी की सारी सैलरी को जोड़ के हो रहा है 67,813, ये मेरी सैलरी हो गई। अब पहले से ही बता देता हूँ, उसमें से 10,000 आप मान लो कम कर दिए, तो मेरी सैलरी कितनी हुई, ग्रॉस सैलरी 57,813। जो मेरा ड्रेस अलाउंस है वो मैंने सबसे घटा दिया। अब इसमें से जो मेरा डिडक्शन है, यानी 49,84 जो अभी हाल हमने देखे, एक तो इंश्योरेंस स्कीम के और दूसरे एनपीएस के, अगर दोनों को घटा दिया जाए तो सैलरी कितनी हो जाएगी, 62,829। लेकिन हम लोग 10,000 घटा के चल रहे हैं तो होंगे 52,829। सो गाइज, अगर इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी सैलरी कितनी आ रही है, 52,829। और एक चीज़ आप लोगों को ही पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उस टाइम पे मेरी सैलरी 42,000 के करीब बनती थी। जब मैंने दिसंबर 2018 में ज्वाइन किया था, मेरी पहली सैलरी स्लिप आई थी, वो थी 42,000 के करीब की। और जिसमें से एनपीएस को अगर घटा दिया जाए, यानी कि 4,000 रुपये करीब अगर कुछ घटा दिया जाए उस टाइम के हिसाब से, तब मेरी जो सैलरी थी वो 38, 39 या किसी के महीने 37, खैर वो नाइट ड्यूटी पर डिपेंड करता है। नाइट ड्यूटी अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो सैलरी ज़्यादा बन जाती है, टीए पर भी भेजा जाता है, कई बार ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। सो उस चीज़ के बेस पर देखा जाए तो सैलरी कई बार बढ़ भी जाती है। भाई ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ का मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि जब मैंने दिसंबर 2018 में ज्वाइन किया, उसके बाद से लेके अभी तक सैलरी में जो डिफरेंस आया, जब मेरी स्टार्टिंग में सैलरी बनती थी तो देखो, मैं ग्रॉस का नहीं बता रहा हूँ, सीधा डिडक्शन की बात आपको बता दे रहा हूँ। इन हैंड मुझे जो सैलरी मिलती थी वो कम से कम 38,000 या 39,000 के करीब मिलती थी। और प्रेजेंट टाइम में जो मेरी सैलरी है वो इन हैंड की बात की जाए तो मुझे 52,000 53,000 के करीब मिल जाती है। और अगर आप वही चीज़ एनपीएस जोड़ के इसमें कर लो तो वही एनपीएस समेत सैलरी स्टार्टिंग में मेरी आती थी करीबन 42-43, कभी 44, और अभी लगभग 57-58, कभी 60 भी बन जाती है सैलरी। वो नाइट ड्यूटी या टीए पर जाने पर डिपेंड करता है। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सैलरी स्लिप के बारे में जो चीज़ है, जो लोग पूछ रहे थे कि प्रेजेंट टाइम में कितनी सैलरी बनती है, देख ली होगी। और जहाँ तक देखो, कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं अपनी जॉब से और अपनी सैलरी से सेटिस्फाई हूँ कि नहीं। देखो, 3 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, तो हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, अपने घर के पास जॉब कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा और मेरे ख्याल से रेलवे एम्प्लॉय को कुछ नहीं चाहिए होता है कि अपनी फैमिली के भी साथ रह ले, अपने होम टाउन में रहे और वहीं जॉब करे। और दूसरी चीज़ कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ड्यूटी पे, हम लोगों की ड्यूटी में जो रिस्क होता है उन चीज़ों को लेके। सो ये चीज़ जो लोग देखो आपसे जुड़े होंगे, स्टेशन मास्टर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जहाँ पे किसी ना किसी के फैमिली मेम्बर स्टेशन मास्टर होंगे, उन्हें पता होगा कि वर्क क्या होता है, कैसा काम होता है। और ख़ासतौर पे जिस रूट पे मैं पोस्टेड हूँ, ये दिल्ली मुंबई रूट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो वर्किंग बहुत हार्ड है यहाँ की। और इसके अलावा कि मैं अपनी सैलरी से सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, तो हाँ, मैं अपनी सैलरी से पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। आगे जैसी बढ़ती जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब